फिर यहाँ आज आया हूँ रीवा में कलेक्टर साहब के पास, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारे जो किसान हैं इनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है। किसान मर जाए अपना एग्रीमेंट इनका कहीं नहीं, पूरा देख लीजिए, पूरे रीवा को बेच डाले। सोमवार को अगर 12 बजे तक हम लोगों का पोर्टल में नहीं दिखाई देगा, समस्त किसानों से मैं अपने सिकमी वालों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने ट्रैक्टर ट्राली में धान कलेक्ट्रेट गेट में ले आके खड़ा करें। हम निरंतर 24 घंटा भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम उनके लिए, किसानों के लिए हम जान अपनी दे सकते हैं। नमस्कार, शब्दसाक्षी बिंदु में मैं हूँ लोक महेश शुक्ला। आज हम हैं कलेक्ट्रेट परिसर में अभी, और एक मुद्दे को लेकर आए हैं। वो मुद्दा है सिवनी किसान। सिवनी किसान जो इनका पंजीयन धान खरीदी के लिए आज 12 दिसंबर को लास्ट डेट है उनके सत्यापन के लिए, उनका जो सत्यापन है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर किसान चिंतित है और इसको लेकर आज बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे। और आइए उस संदर्भ में किसानों से बात करते हैं कि उनके सामने क्या समस्याएं हैं और उनका निराकरण कैसे हो पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है। मेरे जो शासन के निर्देशन अनुसार सब रिकॉर्ड बने हुए थे और जून का सब अनुबंध बना हुआ था। अब पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। पहले एक बार सत्यापित हो चुका था, अब पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। क्या सकते पंजीयन निरस्त कर दिया गया है? अभी मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन उसमें निरस्त सत्यापित बता रहा है। कितने एकड़ में धान बोई आपने? मेरे 5 हेक्टेयर था। 5 हेक्टेयर में धान थी। अब वो धान आप कहाँ डालेंगे? अब घर में पड़ी है, मूस खा रहे हैं, एकदम बर्बाद हो रही है धान। क्या नाम आपका? ब्रजेश सिंह, अम्बा गांव से हम हैं। मैं सिकमी किसान हूँ। मैं सनत तिवारी बहुरी बांध जी की ज़मीन 2 साल की एग्रीमेंट है। 2024 से 2026 तक 6 महीने में पेमेंट देने के लिए ये अनुबंध में लिखा गया है। रजिस्ट्रेशन होता था, इसके पहले मैं सारी धान रजिस्ट्रेशन से बेचता था। उनके द्वारा लिखा भी गया है कि आप खाद और बीज जो भी खरीदें तो इसी के तहत पर खरीदें। आज प्रशासन ने हम लोगों के ऊपर रोक लगा दी है कि सिकमी बटाईदार का किसी का रजिस्ट्रेशन पास नहीं किया जाए और सत्यापन के लिए रोका गया है। अब 12 तारीख डेट बीत चुकी है। अब हम लोग अगले महीने 1 तारीख से किस्त आ रही है ट्रैक्टरों की। किसान कर्ज कहाँ से भरेगा? किसी का KCC बना हुआ है, किसी का ट्रैक्टर लिया हुआ है, तो किसान क्या करेगा? दूसरी बात यह है कि अब 12 तारीख बीत चुकी है, अगले 20 जनवरी से बंद हो जाएगी। अभी 2-4 छुट्टियां भी हैं, उसमें भी टाइम जाएगा। प्रशासन अभी एकदम रोक लगा के रखा है। आज 12 तारीख बीत चुकी है, अब 2-3 दिन का फिर से टाइम मांगा जा रहा है। तहसीलदार साहब ने क्या बताया आज? तहसीलदार द्वारा बताया, हम लोगों ने मांग की तो तहसीलदार द्वारा बोला गया कि ये सत्यापित के लिए प्रक्रिया में है। 4 दिन से हम लोग चक्कर काट रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बस सत्यापित की प्रक्रिया में है और टीम का कोई पता रहता नहीं है। बस बोल रहे हैं SIR। सर, मैं राम लखन पटेल बोल रहा हूँ। मैं 10 एकड़ में ज़मीन में, अपनी खुद की ज़मीन में धान लगाया, रोपा लगा तैयार किया। मेरा स्लॉट बुक हुआ। स्लॉट बुक होने के बाद मैंने तौला दिया समिति में और 164 कुंटल धान मेरी तौल गई और उसका पावती हमें नहीं मिल रही है। और वहाँ ऑपरेटर बोलता है कि होल्ड लगा है। तो मैं तहसीलदार साहब के पास गया, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर यहाँ आज आया हूँ रीवा में कलेक्टर साहब के पास, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और मेरा 164 कुंटल धान सरकार के खाते में चली गई, मेरे को कोई पर्ची नहीं मिली, पावती नहीं मिली। यही मेरा कहना है। और भी आप भी किसान हैं? हमारे भी है। हमारे अपने पिताजी की ज़मीन अपने नाम हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, सतानंद पांडे। तो हमारी हर साल हमारे नाम ही होती थी। तो इस बार भी करवाए, तो अभी पिताजी का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, अभी मिनर्वा में करवाए हैं तो वेंटिलेटर में है। तो हमारा भी सत्यापित नहीं हुआ है। हमारी भी धान ऐसे ही पड़ी है। कितनी धान बोई आपने? 5 एकड़ में रोपा लगवाए थे। कितनी धान होगी लगभग? लगभग होगी 100 कुंटल होगी। अगर जो धान ने खरीदी होगी तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, उसको फेंकने जाए बराबर है। और ट्रैक्टर का किस्त देना है। पिताजी तो वहाँ है ही हैं हॉस्पिटल में। हम ग्राम ढेरा से आए हैं और हमारे यहाँ धान खरीदी केंद्र बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। धान खरीदी चालू नहीं हुई है। किसान परेशान हैं, आखिर क्या होगा, कैसे होगा। धान पूरी डंप है और बेकार हो रही है। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
इस प्रतीक्षा में कि खरीदी होगी। किसान आतुर हैं, रोज़ इधर उधर घूम रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। कभी कहते हैं 15 तारीख से खरीदी प्रारंभ होगी, कभी कहते हैं 20 से होगी। तो इस तरह से किसान जो है भ्रमित होकर इधर उधर घूम रहा है और बिचौलिए जो व्यापारी लोग हैं वो औने पौने भाव में लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं। किसान मजबूर होकर ऐसे ही बिचौलियों को धान देगा क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है। खेती में बहुत लागत लगी है। हर किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है। किराए से ट्रैक्टर लेकर ट्रैक्टर की जुताई महंगी है, लेबर चार्ज महंगा है, कटाई और हार्वेस्टिंग महंगी है। इतनी सारी पूंजी लगाने के बाद किसान अपनी पूंजी भी ना पाए तो ये बहुत बड़ी विफलता है सरकार की। किसान नेता भी हमारे साथ, बताइए इसे कैसा मानते हैं इसके साथ? ये जो सिक्मी जो हमारे जो किसान हैं इनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है। चाहे वो कभी बाढ़ किसी तरह का नुकसान हो जाए तो उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। अब ये धान ये उपज हो चुकी है, उसके बाद भी देखिए अब इनकी बेचने के लिए परेशान है। शपथ पत्र में कहीं ना कहीं कुछ बहाना बनाकर इनको रोक दिया गया है कि भाई तुम्हारे में ये कमी है, किसी में कुछ कमी बता रहे हैं। अब जिसने अगर किसी जमींदार ने 2 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया है तो कहते नहीं ये 2 साल का एग्रीमेंट नहीं चलेगा, आपका अभी तुरंत का 1 साल का चाहिए। जिसका अभी है उसमें कोई दूसरा बहाना लगा रहे हैं। कुल मिला के ये जो ठेके में किसान हैं, सिक्मी किसान, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और इनको बिल्कुल ये मानते हैं कि ये किसान है ही नहीं, किसान का मतलब है भूस्वामी। किसान नेता भी हमारे साथ है, बताइए अनिल जी क्या ये मैं अभी जो तहसीलदार महोदय की बातें सुना, ये जो जैसे बता रहे थे कि आपने फले डेट से फले डेट तक 1 साल के अंदर का ही एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये बताइए किसानों के लिए अलग से कानून और समदड़ियों को ज़मीन देना हो तो 99 साल के लिए दे देते एक ही एग्रीमेंट में। हम लोग 2 साल 3 साल के लिए एग्रीमेंट ले रहे थे। हम लोगों को नियम बता रहे हैं कि हम लोग 100 कुंटल 20 कुंटल बेच लेंगे धान, किसान मर जाए। अपना एग्रीमेंट इनका कहीं नहीं, पूरा देख लीजिए, पूरे रीवा को बेच डाले। ये पूरी सरकार समदड़िया को कहीं भी कुछ बेचे, 99 साल 35 साल 40 साल के एग्रीमेंट करते। हम लोग 2 साल का 3 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं। थोड़ा भी किसी की डेट 1 महीने आगे पीछे हो गई उसके लिए निरस्त कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे सभी किसान साथी सोमवार तक के लिए अपर कलेक्टर महोदय बोली हैं कि सोमवार तक आप लोग रुक लीजिए, आप लोगों का हो जाएगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। सोमवार को अगर 12 बजे तक हम लोगों का पोर्टल में नहीं दिखाई देगा, समस्त किसानों से मैं अपने सिक्मी वालों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने ट्रैक्टर ट्राली में धान कलेक्ट्रेट गेट में ले आके खड़ा करें। हम निरंतर 24 घंटा भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम उनके लिए, किसानों के लिए हम जान अपनी दे सकते हैं। सिक्मी किसानों के पंजीयन के दौरान क्या ऐसी कोई शर्त रखी बताई गई थी आप लोगों को? शर्त वहाँ पर ये रखी जाती कि ये कागज़ बनवाइए, ये कागज़ बनवाइए, 15 जून के पहले वाला बनवाइए। जो किसान बनवा लेता है उसकी भी डेट आगे पीछे करके बस उसमें रोक लगा रहे हैं और किसी में रोक नहीं लगा रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं कि 15 जून के पहले का है आपका, किसी का कह रहे हैं 15 जुलाई के बाद का है। सिर्फ यही त्रुटि निकाल के बस किसान को परेशान करके रखें। पंजीयन के दौरान ऐसा कुछ बताया नहीं था क्या? कुछ भी नहीं बताया गया था। वो बोला गया था कि आप उसमें एग्रीमेंट लेके आइए, एग्रीमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। हम लोग एग्रीमेंट लेके रखे हुए हैं। यहाँ पर तहसीलदार का दस्तखत, वो जो यहाँ पर नोटरी बैठते हैं, किसान का भी दस्तखत है, दोनों की फोटो लगी है, आधार कार्ड दोनों लोगों का लगा हुआ है, फिर भी परेशान करके रखे। सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं और देखा जाए, प्रशासन द्वारा देखा जाए कि भाई वो सही है कि गलत है। किसानों को सिर्फ परेशान कर और उस किसान को भी बुला लिया जाए जो किसान दे के रखा 88 में। सरकार रोजगार दे नहीं रही है। आदमी की किसान किसी तरह जमीन इधर लेके सिक्मी में खेती कर रहा है, ऊपर से ने अब पंजीयन निरस्त कर दिया गया। मतलब किसानों को परेशान सिर्फ कर रहे हैं, रोजगार तो दे नहीं रही है सरकार। किसी तरह हम लोग जमीन में अधिया 88 में ज़मीन लेके खेती कर रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं और ऊपर से सर पंजीयन निरस्त कर रही है और हम लोग को परेशान कर रही है सर। सिवनी किसानों को लेकर हमने किसानों से चर्चा की। इस संदर्भ में किसानों ने तहसीलदार और एडीएम के सामने पक्ष रखा, जहां अधिकारियों ने बताया है कि 12 दिसंबर अभी उनके सत्यापन का समय है। सत्यापन के बाद जो स्थिति आएगी उसके बाद एक समिति गठित की गई है जो कि उनका जाके मौके पे निराकत करेगी। अगर जो उनका सही होगा तो उसके बाद उनको पंजीयन की तिथि भी बढ़ाई जाएगी और उनकी खरीदी की जाएगी। हालांकि किसान इसे को लेकर आशंकित है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस संदर्भ में जो
पहल हुई है वो गलत हुई है और हमको खरीदी के जो पंजीयन है उस समय ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अब सिर्फ जो है प्रशासन हमको हमारी कमियां बता के सिर्फ उलझाने का काम कर रहा है। ऐसे में हमारे इस बात सबसे बड़ी समस्या है कि हमको जो है जो हम किराए पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं उसमें हमको उसको पैसे भी देने हैं और उसके साथ साथ हमारे ट्रैक्टर की किस्तें हैं, घर के खर्च, आर्थिक जो है समस्याएं हैं वो कैसे निदान होगी। इसी सब लोगों को किसान चिंतित है। आप बताइए कि सरकार का जो यह निर्णय है किसानों के पक्ष में सही है या गलत, अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। सब साची बिंद से लोकमणि शुक्ला।